साथियों, आज दुनिया में जो उथल पुथल है, ख़ास तौर से भारत में, इस उथल पुथल को देख करके अल्लाह से एक शिकायत है। और साथियों, वो शिकायत है कि अल्लाह ने 7वीं सदी से अपने रसूल भेजने क्यों बंद कर दिए। क्योंकि साथियों, आज रसूल नहीं है, इसकी वजह से अल्लाह से संवाद भी बंद हो चुका है। साथियों, एक ज़माना था, अल्लाह जब रसूल लगातार भेज रहा था, तब रसूल ही अल्लाह का आदेश बता दिया करते थे। आज न रसूल हैं और न ही अल्लाह की नई नई सलाह। ऐसा कहते हैं कि अल्लाह ने धरती बनाई, सूरज चांद बनाए। जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनके विकास में समय समय पर अपने रसूल भेजकर अल्लाह ने इंसान की सहायता की, अपना योगदान दिया। उस समय लोगों को रहना बोलना सिखाया, लिखना सिखाया। रसूल पर रसूल भेजता रहा। नई नई किताबों में अल्लाह के आदेश लिखे गए। दुनिया आगे बढ़ती रही और अल्लाह का जो मेल जोल है, जो संपर्क है, संबंध है, वो रसूल के माध्यम से इंसान के साथ सीधा बना रहा। साथियों, 7वीं सदी आई और 7वीं सदी में अल्लाह ने ऐसी जगह चुनी जो सबसे पिछड़ी थी, ऐसी भाषा चुनी जिसका विकास नहीं हुआ था। और साथियों, कहते हैं ऐसा रसूल चुना जो शायद पढ़ा लिखा नहीं थे। वो जगह दुनिया में सबसे पिछड़ी थी। यहाँ न विकसित सभ्यता थी, न विकसित भाषा थी, और लेखन के साधन का भी विकास नहीं हुआ था। वहाँ सारे काम अल्लाह के आदेश से होने लगे थे। रोज नए आदेश आते थे। लेकिन रसूल की मौत के बाद 7वीं सदी में अल्लाह का जो डायरेक्ट संबंध था, वो इंसान के साथ, धरती के इंसान के साथ सदैव के लिए समाप्त हो गया। मसलन अल्लाह और रसूल का जो सिलसिला था, उसका सदैव के लिए अंत हो गया। बदलाव का भी अंत कर दिया गया और सदैव के लिए हमारे अल्लाह गायब हो गए। मसलन अल्लाह की मौत मान ली जाए। साथियों, अगर आप प्राचीन सभ्यताओं को देखें जिसे अल्लाह ने ही बनाया, उसमें न तो मक्का का नाम आता है और न ही भाषाओं में अरबी का। दरअसल अरबी जो हिब्रू भाषा थी, उसका एक लोकल यानी स्थानीय भाषा जो आदि अधूरी थी, उसका नया रूप ही था। साथियों, तुलना की जाती है कि अल्लाह के बनाए जो पहले का भारत था और जो बाद में अल्लाह ने अरब में काबा बनाया, उससे तुलना की जाती है। अल्लाह सबसे पहले कहते हैं कि भारत में आए। भारत में अपने अनगिनत रसूल बारी बारी से भेजते आए। भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं संस्कृतियों में एक बन गई। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए गए जो 25,000 वर्ष जो पूर्व था, पुराने थे, वो शैल चित्र, नर्मदा घाटी में की गई खुदाई तथा मेहरगढ़ के अलावा कुछ अन्य नरवंशीय एवं पुरातत्वीय प्रमाणों से ये सिद्ध हो चुका है कि भारत की भूमि आदि मानव की प्राचीनतम कर्म भूमि रही है। यहीं से मानव ने अन्य जगहों पर बसाहट करने व वैदिक धर्म की नींव रखी थी, जिसे अल्लाह ने ही बताया था। आज से 20,000 साल पहले भारत में केवल ऐसे कबीले थे जो खेती करना नहीं जानते थे और घुमंतू जीवन जीते थे। शिकार करके अपना पेट भरते हुए और गुफाओं में रहते हुए उनका काम चला।
अल्लाह ने अपने रसूल भेजे और 12,000 साल पहले कहते हैं कि घुमंतू प्राणियों ने नदियों किनारे भारत की सर्वप्रथम सभ्यता बसाई और रसूल के माध्यम से आदिवासी जीवन से खेतिहर जीवन में निवास प्रारंभ किया। रसूल के माध्यम से ही इनके छोटे छोटे गांवों का कालांतर में शहरों में परिवर्तन हुआ। इस तरह भारत की नगर व्यवस्था विकसित हुई जिसे हम आज सिंधु घाटी सभ्यता नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सुमेर और अन्य सभ्यताओं से व्यापार होने लगा। यूरोपीय और सिंधु घाटी के मेलजोल से उस एक सांस्कृतिक परिपाटी का विकास हुआ जिसमें संस्कृत भाषा को अपनाकर आर्य संस्कृति का निर्माण हुआ। यह भी सब अल्लाह और अल्लाह की रसूल की मेहरबानी से हुआ। साथियों, कहते हैं अल्लाह सुमेरिया भी पहुंचे। सुमेरिया 2003 से 2150 के बीच सुमेर सभ्यता को ही मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, जिसमें दजला जिसको टिग्रिस कहते हैं और फुरात जिसको यूफ्रेटस कहते हैं, ऐसी नदियों के बीच के क्षेत्र को। इसी तरह सिंधु और सरस्वती के बीच के भूमि पर ही आर्य रहते थे। साथियों, इराक जैसे हिंसाग्रस्त देश की जो राजधानी बगदाद है, वो कहते हैं कि मेसोपोटामिया के उपजाऊ भाग में स्थित बेहद शांत और समृद्ध व्यापारिक केंद्र कभी हुआ करता था। इराक का इतिहास मेसोपोटामिया की अनेक प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास रहा है। यहां बाबुली और सुमेर नाम की प्राचीन सभ्यताएं थी। इराकी प्राचीन सभ्यता और भारत की सिंधु सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के संपर्क में थी, लेकिन भारत की सभ्यता पुरानी थी। साथियों, सुमेरी सभ्यता जिसका समय कहते हैं कि ईसा से 3500 वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता लैंगडन के अनुसार मोहनजोदड़ो की लिपि और मुहरें सुमेरी लिपि और मुहरों से मिलती जुलती हैं। सुमेर के प्राचीन शहर ऊर में भारत में चूने मिट्टी के बर्तन भी पाए गए थे। मोहनजोदड़ो की जो सांड की मूर्ति है वो सुमेर के पवित्र ब्रखब यानी बैल से मिलती है और हड़प्पा में मिले सिंगारदान की बनावट ऊर में मिले सिंगारदान जैसी है। इन सब के आधार पर कहा जा सकता है कि सुमेर और भारत में बड़े पुराने संबंध थे। सुमेर शब्द भी हमें पौराणिक जो पर्वत सुमेर है, जो सुमेर पर्वत कहा जाता है, उसकी याद दिलाते हैं। साथियों, अगर सुमेरिया निवासी जो है उनकी सभ्यता देखें तो वो आस्तिक थे और मूर्ति पूजक भी थे। वे भी मंदिरों का निर्माण कर उनमें अपने इष्ट देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना करते थे। हिंदू संस्कृति पर आधारित यह सभ्यता ईसा पूर्व 2000 के पूर्व ही समाप्त हो गई। सुमेरिया वासियों का संबंध सिंधु घाटी के लोगों से घनिष्ठ था, क्योंकि यहां कुछ ऐसी मुद्राएं पाई गई जो सिंधु घाटी में पाई गई थी। पश्चिम के इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश स्थान था। साथियों, एक समय आया जब अल्लाह आखिर में मक्का पहुंच गए, रसूल का जन्म हुआ। अल्लाह ने अपने माध्यम से रसूल तक अपनी बातें पहुंचाई। और साथियों, जब 7वीं सदी में रसूल की मौत हो गई तो अल्लाह भी सदैव के लिए गायब हो गए। एक अनुमान के अनुसार दुनिया की जो कुल भाषाओं की संख्या है वो लगभग 6809 है। ये भाषाएं सब अल्लाह की बनाई हैं, अर्थात अल्लाह के रसूल द्वारा। लेकिन क्या आपको पता है कि विश्व की अल्लाह की बनाई सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है?
साथियों, संस्कृत प्राचीन एवं विकसित भारतीय भाषा है। संस्कृत भाषा को देव भाषा यानी अल्लाह की भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा ईसा से लगभग 5000 साल पहले बोली जाती थी। दुनिया भर के तमाम विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थान भी संस्कृत को सबसे प्राचीन एवं विकसित भाषा मानते हैं। इसके साथ साथ साथियों, अल्लाह ने ही अपने रसूल के माध्यम से विश्व की 10 सबसे प्राचीन भाषाएं बनाई, जिसमें पहला नाम संस्कृत का आता है। उसके बाद लैटिन, तमिल, हिब्रू, इजिप्टियन, ग्रीक, चीनी भाषा, अरेमिक भाषा, कोरियन भाषा और आर्मेनियन भाषा। साथियों, इतना सब अल्लाह ने किया। 7वीं सदी में अपना रसूल भेजा, फिर अल्लाह की बनाई जो गैर अरबी सभ्यता है, जो कई हजार साल पुराने अल्लाह और उसके भेजे रसूल से तैयार की गई। उस गैर अरबी सभ्यता भाषा से, उस गैर अरबी सभ्यता हो या गैर अरबी भाषा हो जो अल्लाह की ही है, वो साथियों आज 7वीं सदी वाले जो अल्लाह वाले अरबी हैं, वो उन तमाम अल्लाह की ही बनाई पुरानी बातों से आज बैर क्यों करते हैं। साथियों, अल्लाह से सबसे बड़ी शिकायत है कि पहले अल्लाह अपने रसूल भेजा करता था, लोगों की समस्याएं सॉल्व होती थी, नई नई बातें आती थी, अल्लाह नई नई बातें बताते थे, नई नई किताबों में उनको लिखा जाता था। लेकिन साथियों, अल्लाह से एक शिकायत है कि आखिर ऐसी कौन सी नाराजी हो गई जो 7वीं सदी के बाद उस अल्लाह ने अपने रसूल भेजने बंद कर दिए। अब साथियों, आज न सामने अल्लाह है न उनका कोई रसूल, तो उस अल्लाह के संदेश को आज कौन बताएगा? कौन साथियों समस्याओं का हल अब बताएगा? यही साथियों अल्लाह से एक शिकायत है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।